अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आज जो है ना, इतना खूबसूरत दिन है यूके में। और जनरली स्पीकिंग आई एम श्योर कि हर सिटी में ऐसा ही होगा। और जो वेदर है वो बिटवीन 13 to 15 डिग्री सेल्सियस है। तो आज मुझे ना बड़ा ये नहीं कि आज सिर्फ ये मौसम की चेंज हुई है और इतना मूड लिफ्ट हो गया है। और मैं सिर्फ एक बात सोच रही थी कि शायद मैं इसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ कि यार ये मौसम बहुत अच्छा है और जैसे ये कोई बहुत स्पेशल चीज़ है। और आई थिंक इफ द मेन रीज़न इज़ कि सिंस कोविड हैज़ स्टार्टेड, तो हम लोगों ने ना ये बाहर जो सिर्फ ये है ना कि अच्छा वेदर, खूबसूरत मौसम, इसको भी हमने इंजॉय नहीं किया जब से कोविड शुरू हुआ है। और आपको फिर छोटी छोटी चीज़ों की अप्रिसिएशन शुरू हो जाती है कि यार इन चीज़ों को तो हमने कभी वैल्यू ही नहीं किया था। कि जस्ट बीइंग हेल्थी, जस्ट बीइंग जो है ना विद योर फैमिली, और अच्छा मौसम, ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। और बंदे ने कभी इसको इस तरह एक्नॉलेज किया ही नहीं होता। लेकिन अभी इस तरह लग रहा है, ये मुझे लिटरली ये लग रहा है कि पूरे 3 साल बाद ना कि वेदर ऐसा हुआ है कि जिसको जो है ना वी कैन एन्जॉय। और ये कि जी बाहर आ सकते हैं। और थोड़ा सा फेयर कम हुआ है कि जी कोविड की से रिलेटेड कंसर्न्स कम हुए हैं। तो आई थिंक कोविड से हमने ना बहुत बहुत से लेसन सीखे हैं। और जिसमें से एक ये है, ये एक्नॉलेज करना कि हमारे पास अल्लाह की कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जिनको हमने शायद कभी उस तरह सोचा नहीं है। और आज मौसम इतना अच्छा था तो हमने इतनी हेल्दी हमने स्टार्ट लिया है। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमने आज कितनी वॉक की है माशाल्लाह। और जी मौसम के अच्छे होते ही बच्चे भी बाहर आ गए। और कितना अच्छा लगता है ना कि बच्चे जो हर वक्त वैसे कोविड में भी और वैसे जब विंटर का वेदर होता है ना, तो जनरली ये सारे के सारे ना बस उस पे होते हैं गेम्स पे, और कुछ ना कुछ इंडोर ही कर रहे होते हैं। और अब माशाल्लाह इतनी खुशी खुशी जो है ना, कोई जो है ना, ये मेरा बेटा साइकिलिंग कर रहा है, बाहर बच्चे निकले हुए हैं, खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं। और कि आप सब भी वेदर के हिसाब से कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। बहुत से लोग बारबेक्यूज़ वगैरह कर रहे हैं। लेकिन जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल फीलिंग वेरी वेरी गुड कि शुक्र है कि हम कम से कम बाहर तो आए। और साथ ही मैंने कहा कि आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊं गार्डन की भी, कि देखिए ये इससे भी कितना अच्छा लगता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता आपको स्प्रिंग की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। कि देखें पौधे जो हैं वो दोबारा से ग्रीन होना शुरू हो गए हैं। ये वो प्लांट्स हैं कि जो आप एक दफ़ा ग्रो करते हैं और फिर ये हर साल ख़ुद ही निकल आते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको फ़ील होता है कि जी पौधों पे भी बहार आ रही है माशाल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये पौधा। तो अभी इंशाल्लाह ज़रा गार्डन थोड़ा सा और ज़रा ब्लूम करे तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि जो ना गार्डन्स में क्या क्या चेंजेस की हैं और क्या क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। और थोड़ी सी गार्डन एक्टिविटीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सारे ही पौधे आप देखें ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे हैं। लाइक वाइज देखें ट्रीज़ भी सारे जिसको कहते हैं कि फूट रहे हैं। ये भी देखें जी, सैलड है, आई थिंक दिस इज सैलड। सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना ग्रो हो रही हैं। और ये गार्लिक, और ये हमारा रेज्ड बेड। इतना अच्छा लग रहा है कि परिंदों की आवाज़ें भी कोई बड़ा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने अरसे बाद सुन रही हूँ। सारे पौधे एक एक करके ना छोटे छोटे इनके पत्ते निकल रहे हैं। और जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ हो ना, तो लगता ये है कि आपका पूरा घर जो है ना वो नर्सरी बना हुआ है। आपको हर कोने में ना फूल, कोई पौधा लगा हुआ नज़र आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये हमारे सिटिंग रूम का हाल है। ये और कोई जगह नहीं है, हमारा सिटिंग रूम है जिसमें ये डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं जिनको ज़रूरत है कि भी पहले वो गर्मी में हों और फिर जब थोड़े से बड़े हो जाएं तो वो आप उनको बाहर ले जाएंगे ग्रीन हाउस में या ऐसे ही प्लांट करने के लिए। तो ये हमारे सिटिंग रूम का हाल है। और ये जो है एलोवेरा का प्लांट, ये भी हमारे रीसेंट ट्रिप में जो है ना अंकल ने गिफ्ट किया था। और ये जो है ना ये एप्रिकॉट ट्री है, ये भी गिफ्ट था हमारे लिए हमारे शौक़ को देखते हुए।
और जी साइड बाय साइड ये है हमारा प्रोटीन शेक और ये है हमारा कद्दू गोश्त। और जो है ना ये तो पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का, के साथ साथ कुकिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ वेट लॉस रिलेटेड भी चल रही होती हैं। ये वो छोटे छोटे पीस के पौधे हैं जो हमने अंदर लगाए थे बीज, और फिर ये हम अपने घर के अंदर इनको रखा था। और अब ये थोड़े से प्लांट्स बड़े हुए हैं, तो आज मेरे हस्बैंड इसको बाहर ला के जो है ना बाकायदा प्रॉपर सॉइल में इसको जो है ना लगा रहे हैं, ताकि यहाँ पे फिर जो है ना थोड़े आराम से जो है ना बड़े हो जाए। तो ये पूरे 2 प्लांटर्स में ना पीस के प्लांट्स लगा दिए हैं। साथ ही जो आपको पेंट और ब्रश नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इन प्लांटर्स के बाहर ना ग्रीन पेंट भी किए हैं इनको आज, क्योंकि मौसम अच्छा था। तो साथ साथ गार्डनिंग हो रही है, प्लांटिंग हो रही है, साथ ये प्लांटर्स को पेंट भी कर दिया है। और फिर जी बच्चों की पुरज़ोर फरमाइश पे, और क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें लेनी रहती थी, तो हमने जी एजडा का रुख किया। और ये ख़ाली एजडा जाने के लिए नहीं था, ये बेसिकली इट वाज एन अपॉर्चुनिटी कि आप इसी बहाने वॉक कर लें। अच्छा, आज की वीडियो बनाने से पहले ना मैं सोच रही थी कि वीडियो किस चीज़ के मतलब है, क्योंकि मैंने ना लेटेस्ट अभी कुछ अर्सा पहले ना रिसर्च की। पहले इससे पहले एक कबूतर देख लीजिए आप, जो अकेला ट्री पे बैठा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने रिसर्च की, तो यार मैंने रियलाइज़ किया कि वीडियोस का ना हमेशा कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, और वीडियोस को कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। वीडियोस को सिर्फ वो नहीं दिखाना चाहिए जो हम दिखाना चाहते हैं, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस के लिए भी ना यूज़फुल हो। तो आज की जो वीडियो है ना, मैंने सोचा कि इसमें क्या मतलब ये सेल्फिश वीडियो या नहीं है। ये मेरा साथ से ट्री भी देख लें, कितना खूबसूरत लग रहा था। बेसिकली आई थिंक अगर मैं आज की वीडियो का थीम कहूँ ना, तो वो सिर्फ ये है कि कोविड से जैसे कि हमने सीखा है ना कि ज़िंदगी को एंजॉय करना, एक एक छोटी छोटी ब्लेसिंग को फॉर ग्रांटेड ना लेना, चाहे वो अच्छा मौसम हो, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ गुजारा हुआ टाइम हो, या आपकी हेल्थ हो, किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें। ये सब अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं, और ये 3 साल हमें लगे हैं ये वापस इस बैक टू इस रूटीन पे आने में। तो मेक द मोस्ट ऑफ़ योर लाइफ, कि अच्छे अच्छे काम करें, दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बने। और जो है ना, चाहे वो कोई वीडियो बनाना हो, चाहे वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे वो किसी को अच्छा मशवरा देना हो, जो है ना कोशिश करें कि आप अपने वक्त का ना कोई बेहतरीन मसरफ़ निकालें। जैसे हमने प्रायोरिटाइज़ किया वॉक को, खूब सा चलने को, फैमिली के साथ बाहर जाने को, और जो है गार्डनिंग को, क्योंकि अभी बीज लगाने का ज़ाहिर मौसम है, तो उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ की और पता ही नहीं चला, और सारा वीकेंड गुजर गया। और ये एजडा में अगेन जो पौधा वाला सेक्शन है वो बंदे को ख़ास तौर पे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि स्प्रिंग है तो हर जगह बस पौधे पौधे पौधे। और जो है जैसे मैं पहले कह रही थी कि परिंदों की आवाज़ें भी लग रहा है कि पता नहीं कितने अरसे बाद सुनी है, तो हमने कहा ये ज़रा हम यहाँ पे भी परिंदों को कैप्चर कर लें। और फिर हम वापस पहुँच गए वॉक करके, और अभी तक मौसम बेहतरीन खूबसूरत था। रास्ते में हमेशा फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, और ये देखें हमारे जी 12,000 स्टेप्स हो गए थे माशाल्लाह। और जो है ना डे का एंड हमने किया, तो जी मेरे बेटे ने ये जो है ना अगेन गार्डन का ग्रास कट किया फ्रंट और बैक से। वो ये कर रहा था क्योंकि हर एक ने कुछ ना हेल्दी सी एक्टिविटी की, और फिर इतनी देर में जो है ना मेरे हस्बैंड ने पौधे रीअरेंज किए। और ये अगेन है ये सिटिंग रूम ही, लेकिन फिर एक स्टैंड ला के उस पर ये पौधों को सलीके से रखा, और जो है ना फिर ये कुछ जिनको लाइट चाहिए थी उनके लिए लाइट लगाई। और अब ये सून ये पौधे हम बाहर ले जाएंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे कि जी गार्डन कैसा लग रहा है। और फॉर नाउ रीकैप ऑफ थिंग्स के कुछ दिनों पहले हमने ये जो ख़ुद बनाई हुई कंपोस्ट है, इसमें से निकाली थी कंपोस्ट जो किचन वेस्ट हम रेडी करते हैं ना, तो वो निकाल के फिर हमने डिफरेंट पौधों में वो डाली थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वेट डे था,
तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि पौधों को जब तक राइट टेम्परेचर ना हो ना, आप आइदर ग्रीन हाउस में रखें या फिर घर के अंदर रखें, अंडर लाइट रखें। और ये अगेन मैंने पिछले एक वीडियो में दिखाया था कि जी रेस्ड बेड कैसे बनता है ना। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे कार्डबोर्ड की, लीव्स की। तो ये इस तरह विंटर में आप अपने जो है ना सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो ये वो हो रहा है। और ये हमारी कंपोस्ट बिन्स हैं जो अगेन हमारा सारा गार्डन किचन के वेस्ट इसमें जाता है। और जी देखें, इन छोटे छोटे पौधों का इसी तरह ख्याल रखना पड़ता है जैसे आप छोटे छोटे बच्चों का रखते हैं। और जो है ना इनको बड़ी टेंडर लविंग केयर के साथ आप बड़ा करते हैं। और कितनी स्टेजेस हैं डिफरेंट गार्डनिंग की, लेकिन इन द एंड बिलीव मी इतना रिवार्डिंग है ये हॉबी हो या कोई इसको एज ए प्रोफेशन करता हो, इट्स ए वेरी रिवार्डिंग थिंग कि जब आप अपनी जो है ना सही फुल ऑफ टेस्ट आप खाते हैं ना वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अपने घर में ग्रो किए हुए, तो उसकी बात ही कुछ और है। और लेकिन देयर आर टू मेनी इन वन सेल, अच्छा, तो आप they will उसको be going in single cell now. अच्छा सारी For example, this is a small, so this is going into, these are the lettuce, these are the cucumbers, so they are going into bigger ones now. कौन से बिग ones ये? Yeah. Nice. कहीं करीब से क्लोजअप में दिखाओ, नहीं नज़र आ रही, दिखाएं। Nice roots. ये वाइट क्या है? Roots. कितनी बारीक। Yeah. अच्छा, बस अब आज सारे यही करेंगे। बस मैं जावा, बस ये भी एक लगा दूँ। नहीं भी वही है, देखो तो लग रहा है। अच्छा, अब इनकी भी ना आस्ते आस्ते ये देखें कॉम्प्लेक्स निकल रही हैं इनकी, ये देखें ना ये। चलो जी, आज का जो संडे और बल्कि फन डे ख़त्म हुआ, तो डू लीव मी फीडबैक एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।